ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। अब देखिए, इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में दिए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 109 ऑफ 279। यहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टोटल 109 से लेके 118 तक जो एक्सरसाइज है वो सारा इसी का है। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर आप बनाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं तो आपको आंसर बताते जाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है, ठीक है। उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग V3 भी कहते हैं, वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन रहा कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज। आई हैव, he has, she has, it has, you have, we have, they have। ठीक है, ये हम लोग को स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं खेल चुका हूं, I have played। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा I have played। ठीक है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हम लोग दोनों ही लिखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, we have read। शॉर्ट फॉर्म we have read। नेक्स्ट, तुम खा चुके हो, you have eaten। शॉर्ट फॉर्म you have eaten। सीता जा चुकी है, सीता हैज गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हम लोग को, ठीक है। वह सो चुका है, he has slept। अब देखिए, he has का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से हम लोग लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस। वे लोग खा चुके हैं, they have eaten, they have eaten। ठीक है, वह पटना गया है, he has gone to Patna, he has gone to Patna। मैंने काम कर लिया है, I have worked, I have worked। तुमने श्याम को पीटा है, you have beaten श्याम, you have beaten श्याम। उसने मेरी कलम तोड़ दी है, he has broken my pen, he has broken my pen। उसने कड़ी मेहनत की है, he has worked hard, he has worked hard। नेक्स्ट, वह मुझे भूल गया है, he has forgotten me, he has forgotten me। उसने पाठ याद कर लिया है, he has remembered the lesson। ठीक है, जितना शॉर्ट फॉर्म है आप नीचे खुद से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सीता नहीं आई है, सीता हैज नॉट कम। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा सीता हैजंट कम। अब देखिए, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा देता हूं। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैजंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट। ठीक है, नेक्स्ट,
मैंने अपना काम नहीं किया है। I have not done my work. I haven't done my work. श्याम ने रामू को नहीं पीटा है। श्याम has not beaten Ramu. श्याम hasn't beaten Ram. उसने बाघ नहीं मारा है। He has not killed a tiger. He hasn't killed a tiger. Next, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। I have not beaten you. I haven't beaten you. Next, शिक्षक नहीं आए हैं। The teacher has not come. The teacher hasn't come. लड़के स्कूल नहीं गए हैं। The boys have not gone to school. The boys haven't gone to school. उसने मेरी सहायता नहीं की है। He has not helped me. He hasn't helped me. मैंने पाठ याद नहीं किया है। I have not remembered the lesson. I haven't remembered the lesson. नेक्स्ट देखिए, राम और श्याम यहां नहीं आए हैं। राम एंड श्याम have not come here. Ram and Shyam haven't come here. सूर्य नहीं निकला है। The sun has not come out. The sun hasn't come out. मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है। I have not cut this tree. I haven't cut this tree. Next, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen the Taj Mahal. I haven't seen the Taj Mahal. तुम्हारे नौकर ने खाना नहीं बनाया है। Your servant has not cooked cooked food. Your servant hasn't cooked food. मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है। My village has not progressed. My village hasn't progressed. मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। I have not abused you. I haven't abused you. Next, वह वापस नहीं आया है। He has not returned. He
hasn't returned. तुमने सच नहीं कहा है. You have not spoken the truth. You haven't spoken the truth. मैंने झूठ नहीं कहा है. I have not told a lie. I haven't told a lie. उसने किसी चोर को नहीं पकड़ा है. He has not caught any thief. He hasn't caught any thief. ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले वोकैबुलरी लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 109 ऑफ 279. वोकैबुलरी: तोड़ना, टू ब्रेक; भूलना, टू फॉरगेट; याद करना, टू रिमेंबर; टू मेमोराइज, टू लर्न; पीटना, टू बीट; निकलना, टू कम आउट, टू सी; खाना बनाना, टू कुक फूड; उन्नति करना, टू प्रोग्रेस; गाली देना, टू अब्यूज; वापस आना, टू रिटर्न; टू कम बैक; सच कहना, टू स्पीक द ट्रुथ; झूठ कहना, टू टेल अ लाई; पकड़ना, टू अरेस्ट; टू कैच, टू कैप्चर. ठीक है, आइए हेडिंग दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, एक्सरसाइजेस को बार बार सॉल्व करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट आस्ते आस्ते क्लियर होता जाएगा. हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है, अथवा या हूं, ई हूं, ए है, ए हो, या है, ई है, ई है रहता है, अथवा आ है, ई है, ए है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. अब देखिए यहाँ तो बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म यूज हो गया, कोई टेंशन नहीं, अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे राम खा चुका है, राम ने खाया है. राम हैज ईटन. ठीक है, राम खा चुका है, राम ने खाया है, राम हैज ईटन. ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ा है. आई हैव रेड. ठीक है, ओके. अब अनुवाद का नियम क्या है? ऐसी क्रियाओं का अनुवाद हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म द्वारा होता है, जो कि हम आपको यहां पे बताए थे. जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहता है तब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, जैसे ही हैज इट. अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. इस नियम को सारणी द्वारा समझें. अब देखिए, फर्स्ट पर्सन आई हैव ईटन, आई हैव ईटन. प्लूरल में, बहुवचन में वी हैव ईटन, वी हैव ईटन. सेकेंड पर्सन यू हैव ईटन, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन. सेकेंड पर्सन में यू होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यू ही रहता है. थर्ड पर्सन ही हैज ईटन, शॉर्ट फॉर्म ही हैज ईटन, शी हैज ईटन, शी हैज ईटन, इट हैज ईटन, इट हैज ईटन, राम हैज ईटन. दे हैव ईटन, शॉर्ट फॉर्म दे हैव ईटन, द बॉयज हैव ईटन. ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लोग और सॉल्व किए थे, अभी फिर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग. अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कब प्रयोग करेंगे? यह टेंस एक प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है. इससे ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ, हाल में, नजदीक में और अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या इतने दिन के पहले जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है.
लेकिन जिसका संबंध प्रेजेंट से है और जिसका मतलब विशेष अर्थ या परफेक्शन और इम्प्लीकेशन प्रेजेंट टाइम से है। मतलब देखिए, कोई भी काम जो हाल में हुआ हो, नज़दीक में हुआ हो, अब ये भी कुछ देर पहले ही हुआ है, ठीक है, या कुछ दिन पहले हो गया था लेकिन उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे उसने ताजमहल देखा है, ही हैज सीन द ताजमहल। अब देखिए, इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ताजमहल देखने का काम पास्ट में हुआ है, हो सकता है कि निकट भूत में हुआ हो या बहुत दिन पहले हुआ हो, ठीक है, अभी तुरंत भी हो सकता है, कुछ देरी पहले या बहुत पहले आप देखे हो। इस तथ्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, ही सॉ द ताजमहल। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस वाक्य की क्रिया के प्रभाव को वर्तमान से जोड़ता है जो क्रिया पास्ट टाइम में संपन्न हुई है। देखिए, अगर आप सॉ द ताजमहल करेंगे, ही सॉ द ताजमहल, तो ये पूरा पास्ट टेंस हो गया। आप अगर ये बोल रहे हो ही हैज सीन द ताजमहल, मतलब ये काम अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। अर्थात वाक्य का अभिप्राय यह हो सकता है, इसलिए वह ताजमहल के बारे में यह कह सकता है, या इसलिए उसे दोबारा ताजमहल देखने की इच्छा नहीं है। अगर इस क्रिया का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाए तो ऐसा कोई अभिप्राय वर्तमान समय में नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ अन्य वाक्य लें और उनका संबंध वर्तमान से जोड़ें। उसने अपना कमरा साफ किया, ही हैज वॉश्ड हिज रूम, इसलिए उसका कमरा चमक रहा है, ठीक है। देखिए, ये काम कुछ देर पहले ही हुआ है, साफ किया इसलिए अभी चमक रहा है। राम ने अपनी कलम खो दी, राम हैज लॉस्ट हिज पेन, इसलिए वह पेंसिल से लिख रहा है, इसलिए वह उदास है, इसलिए वह डर रहा है कि उसके पिता उसे पीटेंगे। मतलब अभी देखो, वो पेंसिल से लिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो पेन खो दिया है। वह उदास है, क्यों? क्योंकि वो पेन खो दिया है। उसको डर लग रहा है कि उसके पापा उसको मारेंगे, क्यों? क्योंकि वो पेन खो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, इसलिए अब मैं खेलने जा रहा हूं। अब मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अब मुझे पीटने का डर नहीं है। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, यह वाक्य का अभिप्राय यह कहना हो सकता है, अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप मेरी चिंता न करें, इसलिए अब खाने के झंझट से मुक्त हो। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, हैव यू सीन माई ब्रदर? प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि उसका भाई कहाँ है। प्रेजेंट टेंस में वो पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या तुम देखे थे, तो देखा होगा तो पास्ट टेंस में ही देखा होगा। आप देख रहे हैं कि क्रिया पास्ट टाइम में संपन्न हुई, लेकिन उसका अभिप्राय, इम्प्लीकेशन, प्रभाव, विशेष अर्थ, ओपन, हिडन और अंडरस्टूड वर्तमान समय में है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य प्रयोग है। अब नोट लिख लीजिए। यदि हिंदी क्रियाओं का रूप देखकर यह लगे कि इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, मगर इन क्रियाओं के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, जैसे गत सोमवार को, 5 मिनट पहले, गत वर्ष, कुछ देर पहले, बहुत दिन पहले इत्यादि, जिससे यह भाव व्यक्त हो कि अभिष्ट कार्य भूतकाल में संपन्न हो गया है, तो इन क्रियाओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में न होकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे मैंने राम को देखा है, आई हैव सीन राम। कल मैंने राम को देखा है, आई हैव सीन राम यस्टरडे। अब देखिए, ये सेकंड वाला गलत है। दूसरे वाक्य में कल भूतकालिक समय सूचक शब्द प्रयुक्त है, अतः अभिष्ट क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कल मैंने राम को देखा है, आई सॉ राम यस्टरडे, ये सही है। वह 4 दिन पहले घर गया। ये जितना पांचों है, इसका आंसर आप खुद से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। राम ने गत वर्ष परीक्षा पास की।
वह थोड़ी देर पहले गया है, वह 1 मिनट पहले आया है, मेरा नौकर कल घर से आया है। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस पहले देखेंगे। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, हम यहाँ पे आपको पहले ही लिखवा चुके हैं। आइए एग्जांपल्स देखिए। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, शॉर्ट फॉर्म आई हैव ईटन। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड, वी हैव रेड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन। लड़के आ गए हैं, द बॉयज हैव कम। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम। तुमने इसे किया है, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। सूर्य अस्त हो गया है, द सन हैज सेट। ठीक है, आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। मैंने श्याम को नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन श्याम, आई हैवंट सीन श्याम। हम आपको यहाँ बताए थे, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट। नेक्स्ट, उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प मी, ही हैजंट हेल्प मी। हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, वी हैव नॉट कट दिस ट्री, वी हैवंट कट दिस ट्री। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज नॉट सेट, द सन हैजंट सेट। शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर हैज नॉट कम, द टीचर हैजंट कम। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, द चिल्ड्रन हैवंट गॉन टू स्कूल। वे लोग नहीं सोए हैं, दे हैव नॉट स्लेप्ट, दे हैवंट स्लेप्ट। नोट, हैव प्लस नॉट के बदले हैवंट और हैज नॉट प्लस नॉट के बदले हैजंट भी लिखा और बोला जाता है। ठीक है,